वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है इंडिया में। और जैसे मार्केट की अभी कंडीशन है, आप देख ही रहे हो कि कभी मार्केट अप है तो कभी मार्केट डाउन है। बिल्कुल अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। थोड़े वक्त के लिए मार्केट रिकवर होता है, फिर गिर जाता है, फिर रिकवर होता है। ऐसे में हमको ऐसे लिस्ट ऑफ स्टॉक रखने हैं कि जो स्टॉक्स को हम टाइम पे पोजिशनली जब भी करेक्शन आए उसको बाय कर सके। अब यहाँ जो कंपनी हम देखने वाले, ये कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी होने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनियों में से एक है, जो करीबन 32% का मार्केट शेयर जो है एक्वायर करके इसने रखा हुआ है। और अभी फ़िलहाल ये जो स्टॉक है, ये हम बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, या कम दामों पे हमें अभी ये मिल रहा है। ये भी कैसे, ये सब हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का जो बिज़नेस है ये हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन में देखने को मिलता है। रिफाइनरी में पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड R&D, साथ ही साथ एक्सप्लोटेशन एंड प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोकेमिकल, ये सभी चीज़ों में ये देखने को मिलती है। इवन दो लीडरशिप पोजीशन हमें जो है ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मेकिंग सेक्टर में ये इंडिया की देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे कैपेसिटी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं करीबन जो है 80.60 MMTPA की कैपेसिटी है। 32% शेयर, टोटल मार्केट शेयर इंडिया का इसने कैप्चर कर रखा है। साथ ही साथ इसकी जो सब्सिडरी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी 52% का स्टेक इन्होंने एक्वायर कर रखा है। अगर हम इनके मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं रिफाइनरी एक्सपांशन में करीबन ₹68,373 करोड़ इन्होंने लगा रखा है। PX और PTA कॉम्प्लेक्स में 1,38,005 करोड़ लगा रखा है। पाइपलाइन यानी क्रूड और नेचुरल गैसेस में भी अच्छा अमाउंट इन्होंने लगा रखा है। इथेनाइल और ग्लाइसिकल प्रोजेक्ट्स जो है, इसमें भी आप देख सकते बहुत सारे R&D प्रोजेक्ट हो गए, और आर्ग्यूमेंशंस DPL प्रोजेक्ट्स हो गए। सभी में इनका जो है योगदान, या हम बोल सकते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यानी आने वाले समय में कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो है ये हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात एक इन प्रोजेक्ट्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में, तो 29,000 करोड़ करीबन ये जो है एक एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें कंपनी की देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि ये प्रोजेक्ट जो है इनमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रोजेक्ट्स नहीं सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी में 27%, पाइपलाइंस में 19%, मार्केटिंग 21%, पेट्रोकेमिकल में 17%, R&D में 5%, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 8% और अदर में 2%। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है। 2,32,365 करोड़ का करंट प्राइस 165 रुपीज़ की देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड 7.32% का, यानी बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है। साथ ही साथ फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है, यानी आने वाले समय में जो है स्प्लिट का बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल सकता है। नेट प्रॉफिट 32,148 करोड़ का है, जो कि कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तभी डिविडेंड दे पा रही है कंपनी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.72 और डेब्ट 1,32,628 करोड़ का है। कंपेयर टू करंट असेट आप देखेंगे तो डेब्ट कम है। इवन दो इन्वेंट्री भी 1,21,697 करोड़ की देखने को मिल रही है। यहाँ पे पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक परफेक्ट देखने को मिल रहा है, बढ़िया देखने को मिल रहा है। स्टॉक PE 7 का है और PEG रेशो 0.38, जिसके चलते स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है।
ROC 21 का है और ROE 25 जो कि बढ़िया देखने को मिल रहा है। EPS की बात करें तो 21.8 का EPS देखने को मिलता है। ROC ROE बेहतरीन होने के साथ साथ अगर हम बात करें ग्राहम नंबर के हिसाब से अभी ये स्टॉक जो है ये सस्ते दाम पर मिल रहा है, यानी अभी इस वक्त भी हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है 51% का देखने को मिल रहा है 0.50, FIS 7.79 और DIS जो है 10.04 देखने को मिल रहा है। पब्लिक जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का होल्डिंग 19 है और पब्लिक का होल्डिंग 11 देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली बात की जाए तो प्रमोटर के होल्डिंग्स जो है ये हमें 51% देखने को मिलता है, गवर्नमेंट 19% यानी 20% गवर्नमेंट का होल्डिंग भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो है कंपनी के ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी पे बोरोइंग तो डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 46,793 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 76,661 करोड़ का, जो कि आपने इसके पहले इन्वेंट्री देखी होगी मोर देन 1 लाख करोड़ की इन्वेंट्री है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं के बराबर है। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है कम हुआ है और ये बोरोइंग के लिए वक्त भी बहुत है और ये बोरोइंग वो हो सके उतने जल्दी यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अगर देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे बढ़ रहे कंटिन्यूसली, एक्सपेंसेस बढ़ना नॉर्मल है। अगर हम यहाँ पे ओपीएम की बात करें तो ओपीएम हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेडली कम देखने को मिल रहा है, विच इज़ वी एक्सपेक्ट मोर देन दैट। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है कंपैरेटिवली मार्च 2024 से करंट जो क्वार्टर है इसमें। ये क्वार्टरली है, आप एनुअली अगर चेक करेंगे तो एनुअली आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ग्रोइंग नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यहाँ पे कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट करने वाली ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 सालों का ये 29% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 24% है। 5 सालों में 8% और 19% और साथ ही साथ 10 सालों में 5% एंड 22%। सो बेसिकली कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी हमें यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में एक और चीज़ जो है ये नोटेबल है वो है इसकी बोनस हिस्ट्री। आप देख सकते हैं 2009 में 1:1 का बोनस दिया था, 16 में 1:1 का बोनस है, 18 में 1:1 का बोनस है, 2022 में 1:2 का बोनस है। यानी हो सकता है इस साल या नेक्स्ट ईयर हमें फिर से कंपनी की तरफ से बोनस देखने को मिले। डिविडेंड तो कंपनी कंसिस्टेंसी से देती ही है, लेकिन बोनस भी पे करती है, ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी से डिविडेंड और बोनस देती है। और ऐसी होने के बाद आप ऐसे कंपनी को डेफिनेटली अपने रडार पर रखिए कि और अभी फ़िलहाल ही आपको अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, सस्ते दाम पे देखने को मिल रही है। आने वाले क्रैश में अगर और भी इसमें करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। अब अगर हम देखें कि इसने कितने सालों में कितने रिटर्न्स बना कर दिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की और इसने करीब मैक्सिमम 1287% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर आप ये मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो ये रिटर्न्स मिले होंगे जिन्होंने 1999 से इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हम इसकी बात करें कि लास्ट 5 सालों में इसने कितने रिटर्न्स बना के दिए तो 72% के रिटर्न्स बना के दिए। अब आप सोचेंगे सिर्फ 72%, हम 5 साल के लिए होल्ड करें कंपनी को और सिर्फ 72% के रिटर्न्स मिलेंगे तो क्या सेंस बनेगा? यहाँ पे इसीलिए सेंस बनेगा कि कंपनी ने जब जब बोनस दिया है ये स्टॉक जो है यहाँ पे
कम प्राइस पे आया है। अगर यही कंपनी ने बोनस नहीं दिया होता तो ये स्टॉक आज करीबन आपको 1640 पे देखने को मिलता, बल्कि उससे भी ज़्यादा। 4 टाइम बोनस हो चुका है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा कि आज ये स्टॉक जो है कौन से लेवल पे देखने को मिला होता। अभी भी ये स्टॉक में जो है स्प्लिट हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं, स्प्लिट जब होगा तब आपको इसकी वैल्यू और भी कम देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक में आपको बने रहना है तो आपको एक लॉन्ग टाइम का विजन रखना है, क्योंकि 1 सालों में सिर्फ 26% के रिटर्न यहाँ पर बनकर मिले हुए हैं। तो हमने जो स्टॉक की बात की है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसने आपको मैक्सिमम रिटर्न्स जो है ये करीबन 1000% से ज़्यादा बनाकर दे दिए हैं। और ये रिटर्न्स जो है बिना स्प्लिट के, आप सोच रहे हो कि क्या फ़ायदे का, फिर भी स्टॉक प्राइस आज भी इतना कम है, तो ये बोनस की वजह से है। अगर बोनस जब भी 1:1 का मिलेगा, स्टॉक इमीडिएट हाफ प्राइस पे आ जाता है, वरना यही स्टॉक आज आपको 3-4 हज़ार की रेंज में भी देखने को मिल सकता था। तो आज हमने जो स्टॉक की बात की है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है। क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ ये वाला भी स्टॉक फ्लक्चुएट करेगा, ये चीज़ याद रखिए। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है वॉर की सिचुएशन बन रही है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे, उसकी वजह से ये स्टॉक भी आज रेड में देखने को मिला। अगर स्टॉक आप बाय करना चाहते हो तो आज भी ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन करेक्शन आता है तो आपको डेफिनेटली अपनी रडार पर रखें, ये एक स्टॉक को बाय करना चाहिए जो कि आपको कंसिस्टेंसी से डिविडेंड भी पे कर सकता है और बोनस हिस्ट्री भी इसकी ज़बरदस्त है और मार्केट शेयर भी कंपनी का अच्छा है, साथ साथ फंडामेंटल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, तो आप जब भी स्टॉक को बाय करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही बाय कीजिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।